दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की इसरो अपने अब तक के सबसे बड़े मिशन को करने वाली है। इसकी तैयारी इसरो ने कई सालों से की है और इस मिशन के खतरे को देखते हुए इसे कई सालों तक टाला भी गया है, क्योंकि इसमें जो खतरे हैं वो एक ह्यूमन की जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक मैन मिशन करने की योजना बनाई है। मैन मिशन वो मिशन होते हैं जिसमें हम इंसान अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप या रॉकेट की हेल्प से जाते हैं और वहाँ पर अपने लिए नए संभावनाएं ढूंढते हैं और अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी के असर को भी परखते हैं। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भारत अपने लोगों को स्पेस में भेजे और दुनिया को दिखाए कि भारत खुद में सक्षम है भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। अभी तक ऐसा करने वाली क्षमता केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, मगर इस लिस्ट में भारत के जल्द शामिल हो जाने की संभावना ही हम भारतीयों को रोमांचित कर देती है, क्योंकि भारत जैसे ही इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देगा, भारत के लिए अंतरिक्ष की सीमाएं खुल जाएंगी। इस मानव मिशन का नाम गगनयान मिशन है, जिसमें भारत के 3 एस्ट्रोनॉट इसरो की बनाई गई शिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद वापस अर्थ पर लौट आएंगे। और जितने दिन भी ये अंतरिक्ष में होंगे, उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी इसरो की होगी। इसरो के वैज्ञानिक हर पल इनको मॉनिटर करते रहेंगे, जिससे हमारे एस्ट्रोनॉट किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। मगर दोस्तों, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि स्पेस एक खूबसूरत जगह है, मगर अंतरिक्ष की परेशानियां भी अपने जगह पे बहुत ज़्यादा होती हैं। अंतरिक्ष में ना हवा होती है और ना ही वहाँ किसी प्रकार का जीवन होता है। एकदम खाली जगह जहाँ करोड़ों अरबों किलोमीटर तक कोई भी प्लैनेट नहीं होता। और रेडिएशन तो इतना कि यदि कोई बिना सूट के अंतरिक्ष में निकल जाए तो सबसे पहले उसका दम घुटेगा, उसकी श्वास नली ही फट जाएगी, जिसमें उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और रेडिएशन और ठंड के प्रभाव से अगले कुछ ही मिनटों में उसके शरीर के सभी सेल नष्ट हो जाएंगे और उसका शरीर पूरी तरीके से जम जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, अंतरिक्ष बहुत ही बेरहम जगह है, जहां हम मनुष्य के लिए कोई फ्रेंडली वातावरण नहीं है। लेकिन हम क्यों फिर भी अरबों रुपए लगाकर अंतरिक्ष में जाते हैं? उसका कारण है रिसर्च, जो हमें स्पेस को जानने में मदद करता है। और इंसान जिस तरीके से विकास कर रहा है, हम आज नहीं तो कल दूसरे प्लेनेट पर जरूर जाएंगे। और उस समय जो रिसर्च काम आने वाली है, ये सभी रिस्क उसके छोटे कदम भर हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इतना ही खतरा भारत के एस्ट्रोनॉट को भी है? तो इसका आंसर है हाँ, मगर भारत के एस्ट्रोनॉट एक घर में होंगे, जहां वो स्पेस की चुनौतियों से सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पेस में अपना घर। और यही घर उन्हें अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। और ये घर ऐसा दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे, अरे क्या ये तो घर जैसा दिखाई नहीं देता? तो मैं बताता हूँ, स्पेस के घर ऐसे ही दिखाई देते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में इसका विकास हो जाए, मगर अभी की ज़रूरत के हिसाब से इसे बनाने में इसरो के वैज्ञानिकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। और यही घर, जिसमें ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं है, वही घर हमारे लोगों को अंतरिक्ष में सुरक्षित रखेगा। और इसको हल्के में मत लीजिए, इसमें सभी जरूरी सामान, इसकी ज़रूरत एक एस्ट्रोनॉट को होती है। इस घर का वैज्ञानिक नाम ऑर्बिटर मॉड्यूल होता है। इसी घर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑर्बिटर मॉड्यूल कहते हैं, हमारे देश के 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस लेकर जाएगा और वापस भी लेकर आएगा। लेकिन रुकिए, एक बड़ी न्यूज़ तो रह ही गई, क्योंकि ये भारत का पहला मिशन होगा जिसमें हम भारतीयों को स्पेस में भेजेंगे। इसलिए इसमें हमारे यात्री ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में नहीं रुकेंगे। लेकिन भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है, जो आने वाले कुछ ही सालों में बनेगा। और एक्चुअली आप कह सकते हैं कि स्पेस में एक घर जैसा होगा, जहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट जाकर रुकेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी स्पेस स्टेशन कहते हैं। इसमें लैब होता है जहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं, जिम होता है जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आपके सोने के इंतज़ाम भी यहाँ होते हैं। एक ऐसा ही बड़ा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में काम कर रहा है, जिसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे पूरी दुनिया के देशों ने साथ मिलकर बनाया है। लेकिन अमेरिका का इसमें मुख्य योगदान था। मगर इसका टाइम पूरा होने वाला है और आने वाले कुछ ही सालों में, यहाँ तक कि 2030 तक, इस स्पेस स्टेशन का टाइम पूरा हो जाएगा। और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उस समय तक भारत का अपना ही स्पेस स्टेशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस भारत के अपने स्पेस स्टेशन पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।